नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्थिक क्रिया के बारे में जानेंगे। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? चलिए, आर्थिक क्रिया को हम उसकी परिभाषा से जानते हैं। मानव के द्वारा किया गया वह क्रियाकलाप जिसे आय प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि वह कार्य मानव के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे धन की प्राप्ति होती हो, जिससे आय की प्राप्ति होती हो, वैसे क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने हैं? अब हम ये जानते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने हैं। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं 4। कितने होते हैं? 4। पहला है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीय आर्थिक क्रिया, तृतीय आर्थिक क्रिया और चतुर्थ आर्थिक क्रिया। ये सभी क्या है? आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। इन सभी को हम और अच्छे से जानने के लिए क्या करेंगे कि एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। चलिए हम ये जानते हैं कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है या किसे कहते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? प्राचीन मानव के द्वारा पैसा कमाने या अपने आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो प्राचीन मानव थे ना, उनके द्वारा पैसा कमाने या आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था, जो प्राचीन मानव थे वो पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे? तो जो भी काम करते थे वो क्या था? उनका उसी को क्या कहते हैं कि वो प्राथमिक कार्य था। क्या था? प्राथमिक कार्य। अब हम ये जानते हैं कि जो प्राचीन काल थे, जो प्राचीन काल के मानव थे, वह आय प्राप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो यहाँ पे कुछ निम्न साधन दिए गए हैं। पहला था आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। भोजन संग्रहण करना, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी लाना या फिर कृषि पशुपालन। ये सब जो है ये निम्न क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आय की प्राप्ति की जाती थी। अब हम एक एक करके इन सारे साधनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है आखेट। आखेट के बारे में पहले जानते हैं कि आखेट क्या है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पशुओं का आखेट शिकार कर अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, है ना। कि पहले क्या था कि मानव क्या करते थे? अपने भोजन में जानवरों का, पशुओं का शिकार करते थे, फिर उसे ही भोजन में इस्तेमाल करते थे। तो ये जो क्रिया थी ना, इसे कहते थे आखेट। इस क्रिया को क्या कहते थे? आखेट। आखेट का सीधा साधा मतलब होता है कि पशुओं का शिकार कर भोजन में उपयोग करना या इस्तेमाल करना। अब हमारा दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन क्या है? भोजन संग्रहण करना। क्या है? भोजन संग्रहण करना। वह क्रिया जिसे मनुष्य जंगलों में अपने जीवन यापन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पहले के जो आदि मानव थे, जो प्राचीन मानव थे, वह अपना जो शरण था वो जंगलों में लिया करते थे या जंगलों में रहा करते थे। तो वहां पे क्या करते थे ना वो कि यातायात की सुविधा तो थी नहीं, तो वो एक बारी जानवरों का आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे, और वह अपने जहाँ पे वो रहते थे वहां पे लाते थे और उसी जानवर को वह 3 दिन 2 दिन जितना दिन हो उसको उपयोग करते थे, क्योंकि बार बार शिकार पे जाना पशुओं को, है ना, वो बहुत कठिन होता था। तो एक बार वो शिकार कर लेते थे और फिर उसे संग्रहण करते थे, फिर 2 दिन 3 दिन तक अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। समझ में आई? अब हम ये जानते हैं कि भोजन संग्रह को ना कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। भोजन संग्रहण को के 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्र के? 2 भागों में बांटा गया है भोजन संग्रह को। पहला है उच्च अक्षांश क्षेत्र, दूसरा निम्न अक्षांश क्षेत्र। अब हम ये जानते हैं कि उच्च अक्षांश क्षेत्र क्या है और निम्न अक्षांश क्षेत्र क्या है। पृथ्वी के गोलार्ध के ऊपर स्थित क्षेत्र को उच्च अक्षांश क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी के गोलार्ध के ऊपर स्थित क्षेत्र, मतलब ये ऊपर का 90 डिग्री जो है ये कहलाता है उच्च अक्षांश क्षेत्र, और निम्न, ये नीचे का जो 90 डिग्री ये कहलाता है निम्न अक्षांश क्षेत्र। तो उच्च अक्षांश क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? तो उत्तरी कनाडा,
उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, ये सब जो है ये उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में आते हैं। अब है निम्न अक्षांश क्षेत्र। पृथ्वी के गोलार्ध के नीचे स्थित क्षेत्र को निम्न अक्षांश क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आते हैं अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सब क्षेत्र आते हैं निम्न अक्षांश क्षेत्र में। समझ में आई? ये ऊपर के जो भाग हैं, ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा उच्च और ये कहलाता है हमारा निम्न अक्षांश क्षेत्र। चलिए अब हम देखते हैं और कौन सा साधन था। तो और तीसरा साधन क्या था? मछली पकड़ना। जो मनुष्य समुद्र किनारे अपना स्थान ग्रहण कर लेते थे वह मछली पकड़कर अपना जीवन यापन किया करते थे। मतलब कि जो भी आदि मानव, जो भी प्राचीन मानव मनुष्य समुद्र के किनारे अपना स्थान ग्रहण कर लेते थे, वह क्या करते थे कि अपने भोजन में मछली पकड़कर अपने भोजन यापन में उसका इस्तेमाल किया करते थे। यह क्रिया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों में किया जाता था। हमारा चौथा क्रिया है कृषि। चौथा साधन है कृषि। मुख्य तौर पर कृषि के दो प्रकार होते हैं। मुख्य तौर पर कृषि के दो प्रकार होते हैं, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। अब हम एक एक करके कृषि के दोनों प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है हमारा? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के दो भाग हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गहन निर्वाह कृषि क्या है और आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है। ये दोनों क्या है? निर्वाह कृषि के भाग हैं, है ना। पहला है गहन निर्वाह कृषि। यह कृषि मानसून एशिया के घने जंगलों में की जाती है। अगर कभी सवाल आए कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है, किस प्रकार के क्षेत्र में की जाती है, तो मानसून एशिया के घने जंगलों में की जाती है। गहन कृषि निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब हम ये जानते हैं कि जो गहन कृषि के दो प्रकार हैं ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं या ये कहाँ की जाती है। पहला है हमारा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर बड़ी संख्या में चावल बोते हैं। इसमें क्या होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में कि पूरे जो परिवार के लोग होते हैं ना, सदस्य, वो सब मिल के क्या करते हैं या फिर अपने भरण पोषण के लिए एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर बड़ी संख्या में चावल बोते हैं। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में चावल मुख्य कृषि नहीं होती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या था कि चावल जो है वो मुख्य कृषि था, लेकिन चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में क्या था कि चावल मुख्य कृषि नहीं है। चावल के स्थान पर या उसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ इत्यादि बोई जाती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में सिर्फ चावल बोई जाती है और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में गेहूं, सोयाबीन, जौ इत्यादि बोई जाती है। मतलब चावल मुख्य कृषि नहीं है। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि अब क्या है दूसरा निर्वाह कृषि का भाग, आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्या है दूसरा? आदिकालीन निर्वाह कृषि। पहला क्या था? पहला था निर्वाह कृषि था ना, गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो गहन कृषि के बारे में हम जान गए क्या है कि गहन कृषि क्या होती है, वह मानसून एशिया के घने जंगलों में की जाती है। उसके दो प्रकार होते हैं, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन कृषि में क्या होता है कि चावल मुख्य कृषि होती है और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य कृषि नहीं होती है, उसके जगह पर गेहूं, सोयाबीन, जौ इत्यादि भी बोई जाती है। अब हम दूसरे भाग को जानते हैं निर्वाह कृषि के, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है? प्राचीन काल में आदि मानव वनस्पति क्षेत्र का एक भाग जला देते थे जिसमें औजार और लकड़ी की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था, और 3 से 5 साल बाद उस क्षेत्र की ऊर्जा उर्वरता खत्म हो जाती थी, तब वह स्थान बदलकर पुनः वही कार्य करते थे। मतलब
कि जो प्राचीन काल के मानव थे वो क्या करते थे कि वनस्पति जगत का एक भाग जला देते थे। ठीक है, उसके बाद वहां पे किन औजारों का उपयोग किया जाता था, तो लकड़ी की कुल्हाड़ियों का उपयोग किया जाता था। और फिर क्या होता था कि ऐसे ही कृषि करते करते 3 और 5 साल के बाद जब उस क्षेत्र का उर्वरता या ऊर्जा खत्म हो जाता था, तो वह अपना स्थान बदल कर पुनः दूसरे स्थान पर वैसा ही कार्य करते थे। अब है आदिकालीन कृषि के और भी कई नाम से जाने जाते हैं, मतलब जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसके और भी कई नाम से उसे जाने जाते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन जगहों पे इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता था। अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, जो मिल्पा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग, ब्राजील में रोका, ये सब कुछ नाम हैं जिन्हें इन नामों से आदिकालीन निर्वाह कृषि को जाना जाता है। पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में क्या, झूमिंग, अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग और ब्राजील में रोका, ये सब नाम है किनके हैं, ये सब नाम है आदिकालीन निर्वाह कृषि के। चलिए, अब है हमारा वाणिज्य कृषि। ठीक है, वाणिज्य कृषि, कृषि के कितने प्रकार हैं, 2, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि समझ गए, इसके 2 प्रकार होते हैं, दोनों के बारे में जान गए हम। अब हम जानते हैं कि वाणिज्य कृषि क्या है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस कृषि योग्य भूमि में बड़े से फार्म में की जाने वाली कृषि, मतलब कि जहाँ पे कम जनसंख्या है ना, और भूमि बड़े बड़े भूमि पड़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि जो है उनमें बड़े से फार्म बना के कृषि की जाती है। अब क्या है, हम जानेंगे कि वाणिज्य कृषि के प्रकार, है ना, कि वाणिज्य कृषि के प्रकार कितने हैं या फिर कितने क्या हैं। वाणिज्य कृषि के प्रकार हैं कितने होते हैं, तो वाणिज्य कृषि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये तीनों जो है प्रकार हैं वाणिज्य कृषि के। अब जो वाणिज्य कृषि के प्रकार होते हैं वो किन किन क्षेत्रों में की जाती है, तो यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के पेरिस क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपत क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस क्षेत्र में और ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र, न्यूजीलैंड के कैटम्बरी, ये सब जो है सब क्षेत्र हैं जिनमें की वाणिज्य कृषि को किया जाता है। ठीक है, पहले हम क्या जाने कि वाणिज्य कृषि क्या है, फिर वाणिज्य कृषि के प्रकार, फिर इस वाणिज्य कृषि के प्रकार की खेती किन किन क्षेत्रों में की जाती है, ये सब क्षेत्र हैं। तो समझ में आई कि आर्थिक क्रिया क्या है ना। आर्थिक क्रिया क्या है कि मानव के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिनके जो है 4 प्रकार होते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीय आर्थिक क्रिया, तृतीय आर्थिक क्रिया और चतुर्थ आर्थिक क्रिया। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसका मतलब क्या है, मतलब ये प्राथमिक क्रिया है क्या, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। अब हम आपके लिए दूसरे वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आएंगे कि द्वितीय आर्थिक क्रिया क्या है। आशा करते हैं कि आप सभी को आर्थिक क्रिया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।